हेलो अस्सलाम कैसे हैं आप सब। हसन है अगेन। इट्स माय थर्ड वीडियो। और आज जिस तरीके से मैंने वीडियोस का सीक्वेंस प्लान किया है, और तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन कवर की है वो ये है कि आपने यूके आने तक एज अ स्टूडेंट क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है। सो बिफोर जंपिंग ऑन टू कि यूके में पहुंचने के बाद क्या होगा, सो आई थॉट इट्स बेटर कि एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो बना ली जाए ऑन क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या लेके आना चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे जब आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पाकिस्तान से या इंडिया से या कहीं से भी इन पर्टिकुलर आप यूके आ रहे हैं। Behind closed doors, I'm a fool for your love. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो तो ये है, जो मुझे लगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे थे, उन्होंने मुझे प्रॉपर्ली गाइड किया। सो इट्स क्वाइट ट्रिकी। सो आप एक शहर से अगर अपने मुल्क में भी रह रहे हो जहाँ पे इतने सालों से हैं, अगर आप एक शहर से किसी दूसरे शहर में भी मूव करते हैं और जाके वहाँ सेटल होना, नई जॉब ढूंढना, इट्स अ स्ट्रगल, इट्स अ होल लॉट ऑफ न्यू स्ट्रगल। तो अगर आप एक दूसरे मुल्क में आ रहे हैं तो जॉब ढूंढना शायद चांसेस हैं कि जो है ना इतना इजी नहीं होगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएँ। हमारे जहन में जो असम्पशन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो है ना वो बड़ी सस्ती होती है जैसे हमारे मुल्क में होती है, बट यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो एक तो इस कॉन्टेक्स्ट में कि आपने अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन आपको कम्यूट करना है कहीं, तो आपके पास अपनी ट्रांसपोर्ट होगी, अपनी गाड़ी होगी, अपनी कोई चीज़ होगी, तो व्हीकल होगी तो ज़्यादा इजी होगा। दूसरा जो आपके कॉन्टेक्स्ट में, सो आप जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं, इफ़ यू हैव एन इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया, तो 1 साल के लिए वो यहाँ पे वैलिड होता है। सो व्हाट यू कैन मेक आउट ऑफ इट इज़, आप इजीली किसी भी सिटी में आप पहुँचे, आपको किसी भी रेस्टोरेंट पे टेक अवे की, बाय टेक अवे मीन डिलीवरी की जॉब मिल जाती है। सिंस यू हैव योर ओन व्हीकल, तो आपको, और आपके पास लाइसेंस भी है, यू आर अलाउड टू गेट इंश्योर्ड, यू आर अलाउड टू ड्राइव योर कार, तो आपको जॉब फौरी तौर पे मिल जाती है। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग इन टू न्यू कंट्री और अपने पास अपनी सेविंग्स आप जो है ना खर्च करें, सो यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी कि जब तक आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती आप टेक अवे कर सकते हैं। तो लोग उसी व्हीकल को लाइक एज एन, लोग किसी दूसरे का ऊबर अकाउंट या डिलीवरो का अकाउंट भी चलाते हैं, बट इन पर्टिकुलर आपको टेक अवे की जॉब कहीं से मिल जाती है ईजिली, अगर आपके पास लाइसेंस एंड योर ओन व्हीकल हो तो। सो एक तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस समथिंग जो मैं आपको लाइक रिकमेंड करूँगा कि वो लास्ट में आपके पास हो। सेकेंड थिंग इज़ आप अपने जो है ना नियर पुलिस स्टेशन से जो आपके भी इलाके में होते हैं, वहाँ से गेट योरसेल्फ अ पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। उसका ये होता है कि जब आप यहाँ पे एनआई पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ऑन सर्टेन पोजीशंस, वो आपका वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट वो इट हेल्प्स यू आउट। सो एक वो चीज़ है जो आपने लाजमी लेके आनी है, दैट्स वन थिंग। उसके अलावा आपने जब यहाँ पहुँचना है, सो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन नॉर्मली बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। सो लोग लाइक इवन हमने लाइक प्राइवेट अकोमोडेशंस की तरफ हम जाते हैं। सो उसके लिए मैंने भी एक सर्विस यूज़ की थी। सो देयर आर लाइक सम पीपल आउट हियर जो आपको एयरपोर्ट से लेके पिक एंड ड्रॉप लेते हैं, आपको सारी गाइडेंस देते हैं, लाइक सॉर्ट ऑफ टू गाइडेंस, आपको हर चीज़, आपको बैंक्स जाना है, आपके अकाउंट खुलवाने हैं, सो दे विल बी विद यू, दे विल टेक यू द बैंक्स, अपनी गाड़ी पे आपको लेके जाएंगे। अगर आपने गाड़ी खरीदनी है, दे वुड हेल्प यू आउट फाइंडिंग अ कार। आपको रूम चाहिए, सो दे वुड हेल्प यू आउट विद रेंटिंग यू अ स्पेस और रूम जो आपको चाहिए होगा आपकी। तो वो एयरपोर्ट से लेके अंटिल यू सेटल डाउन आपको सर्विसेज देते हैं, डेफिनेटली चार्ज फॉर। सो मैंने उसी तरह की एक सर्विस यूज़ की थी, तो उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि इन माई यूनिवर्सिटी आई वॉज गेटिंग अ रूम, बहुत एक्सपेंसिव था एंड उनको 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। अगर आप अपने तौर पे यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट्स के पास जाते हैं टू गेट अ रूम फॉर योर सेल्फ, तो फिर क्या होता है कि वो लोग जो है ना वो आपको लाइक 1 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस, लाइक सो इट्स अ टाइडी प्रोसेस जिसके थ्रू गुजरना पड़ता है। तो मैंने भी इसी तरह की एक सर्विस मुझे मिल गई थी एंड दे डिडंट चार्ज मच। तो इफ़ यू गाइस नीड समथिंग लाइक आई कैन गैदर सम इंफॉर्मेशन कि इस तरह की जो प्राइवेट सर्विसेज हैं आप जो अच्छी 4-5 होंगी, सो आई कैन डेफिनेटली फाइंड आउट फॉर यू गाइस एज वेल। सो ये 2-4 चीज़ें जो आप पाकिस्तान आने से पहले यू कैन लाइक प्री अलाइन दीज, कि अपना लाइसेंस आप सॉर्ट कर लें, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अरेंज कर लें, गेट योर सेल्फ विद सम ऑफ दिस सर्विस। अगर आपका कोई फ्रेंड लाइक कोई आपका जानने वाला है यहाँ पे, सो दे कैन हेल्प यू आउट विद इट। ऑल्सो जो ये सर्विसेज हैं what they can do, if you need a temporary reservations or accommodation, they help you out with that as well. तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप हीथ्रो लैंड करते हैं लंदन में एंड यू हैव टू गो टू बर्मिंघम, सो आपको इवेंचुअली अगर आपको 1-2 दिन कहीं क्रैश करना है या एक रात एक दिन, दे हेल्प यू आउट विद एज वेल।
तो ये 2-4 चीज़ें जो आप फ्लाई करने से पहले आप लोग अपने एंड से स्ट्रीमलाइन कर सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रिगार्डिंग द बैंक स्टेटमेंट्स थी, पिछली वीडियो में मिस हो गई। अपने पास अपना कैश का डॉक्यूमेंट और अरेंज करके रखें, अपनी बैंक स्टेटमेंट यानी आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने एम्बेसी में दिए थे उनको अपने पास भी रखें, क्योंकि जब आप लैंड करते हैं एयरपोर्ट के ऊपर तो इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर दे कैन आस्क फॉर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एंड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस लाइक आई पर्सनली नो कि 4 या 5 बच्चे ऐसे थे जो एक ही कंसल्टेंट के थ्रू वो आए थे और व्हाट दे डिड कि जब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट बनवाई तो उन्होंने बैंक स्टेटमेंट सिर्फ बनवाई, पैसे डाले, उसका प्रिंट आउट लिया, फिर वही पैसे अगले बच्चे ने अपने शो कराए, फिर वही अगले बच्चे ने। सो जब वो लोग यहाँ पहुँचे तो उनके बैंक अकाउंट्स में एक्चुअली पैसे नहीं थे। सो इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर से जो ना वो लाइक दे वुड डायरेक्टली जो ना डिपोर्ट है। सो इंश्योर करें कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी, और इंश्योर करें अंटिल यू क्रॉस द एयरपोर्ट, लाइक यू गेट आउट द एयरपोर्ट, आपके जो बैंक स्टेटमेंट के पैसे हैं वो भी इंटैक्ट हैं। ये वो चीज़ें हैं जो लाइक दे वेरी क्रूशियल। अपना कैश का डॉक्यूमेंट सॉफ्ट फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में वो ज़रूर साथ रखें। एयरपोर्ट के ऊपर आपको अचानक ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे तो इवन पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर भी कैश के डॉक्यूमेंट शो करना पड़ा था। और जब मैं यहाँ पहुँचा था तब भी आई हैव लाइक फिजिकल कैश डॉक्यूमेंट, तो मैंने उनको सॉफ्ट फॉर्म में दिखाया था। दीज आर लाइक समथिंग जो आपको करनी है। दूसरा, गेट योर सेल्फ इफ़ पॉसिबल अपने साथ कुछ कैश लेके आए, ऑब्वियसली पाउंड्स में कन्वर्ट करा के लेके आए। आपको एक गाड़ी जो है ना यहाँ पे आके, बट आई वुड सजेस्ट द ईजियर पाथ, आपको यहाँ पे आके जब आप पहुँच जाएंगे तो आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी। if you need an immediate job right away which can meet your expenses, so normal average take away की job if you have your own vehicle वो आपको पे करती है वीकली 350 से 400 पाउंड्स। तो मंथली इट मेक्स लाइक अराउंड 1200 से 1600 डिपेंडिंग ऑन आपको पर आवर वेज क्या मिलती है। सो अगर आपके पास 500 पाउंड से लेके 700-800 पाउंड तक का कैश होता है, सो यू कैन गेट अ नाइस कार हियर जिससे आप आराम से टेक अवे कर सकते हैं। सो इमीडिएटली यू विल गेट हियर, यू लैंड हियर। आपको गाड़ी ढूंढना बहुत आसान है, फेसबुक मार्केट प्लेस से हो जाती है। आई फोन में कहा है फेसबुक मार्केट प्लेस, आप गाड़ी लेते हैं, गाड़ी लेके और आप इमीडिएट किसी भी टेक अवे पे जाएंगे, आपको विद इन 2-3 days आपको ईजिली, लाइक व्हेन आई गॉट अ कार आई वेंट टू टेक अवे, आई इमीडिएटली गॉट अ जॉब राइट देन एंड देयर। सो मैंने गाड़ी ली और मुझे जॉब मिल गई। जैसे ही मुझे जॉब मिल गई एंड इट्स जस्ट कि मैं यहाँ लैंड हुआ और दूसरे दिन मैंने गाड़ी ली, उसी शाम को जो है मैंने पहले रेस्टोरेंट पे जहाँ गया दे नीडेड डिलीवरी, सो आई गॉट अ जॉब देयर। सो दैट्स समथिंग जिससे मुझे इनिशियल सेटल डाउन होने के लिए मिल गया कि ओके आई गॉट अ जॉब, नाउ आई एम लाइक आई एम एबल टू मेक सम मनी। सो मुझे ये स्ट्रेस नहीं है कि मुझे घर से कुछ मंगवाना है, लाइक हाउ विल आई मैनेज, या मेरा अगर जो मैं पैसे लेके आऊँ खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा। सो आई लाइक वेंट इनटू अ सेफ प्लेस एटलीस्ट। आफ्टर दैट आई वेंट लुकिंग फॉर अदर जॉब, लाइक द रियल टाइम जॉब जो मुझे चाहिए थी। आई वेंट आउट फॉर इट। उसके ऊपर आई वुड डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो कि आपको एक जॉब के लिए, एक अच्छी जॉब के लिए यहाँ पे एनआई के ऊपर स्पेशली लाइक व्हाट डू यू नीड, कि आपको एक अच्छा पे वेज भी मिले एंड यू गेट अ नाइस डिसेंट जॉब एज वेल एट अ गुड कंपनी एट अ गुड प्लेस एज वेल। सो गेटिंग बैक टू द पॉइंट, आपको गाड़ी अगर मिल जाएगी 500 से 600 पाउंड, 700 पाउंड, 800 पाउंड में आपको आराम से अच्छी गाड़ी मिल जाती है, लाइक द यारिस, सुजुकी स्विफ्ट, यहाँ पे वो भी वोक्सवैगन है, फोर्ड की गाड़ियाँ हैं जो आपको आराम से मिल जाती हैं, जिससे आप आराम से वो कर सकते हैं। तो इमीडिएटली आप यहाँ पहुँच जाए तो आप स्ट्रेट अवे 1000 पाउंड, 1200 पाउंड, 1500 पाउंड की मंथली इनकम पे आ जाते हैं एंड दे पे यू वीकली। सो आपको 5 दिन के अंदर आपको पहली आपकी सैलरी मिल जाएगी। सो यू वुड बी इन अ डिसेंट सेफ प्लेस कि आप एक अच्छी जॉब ढूंढने तक आपको एटलीस्ट कैशलेस नहीं होना पड़ेगा, आप प्रॉब्लम में नहीं होंगे। एंड then easily you can like pay your deposit and you'll definitely know कि आप मुझे फ्राइडे को तो पेमेंट आ जाएगी। That's something जो मेरी recommendation है। And one quick note, आप में से जो लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो definitely need to work part time, बट अगर कोई आ ही इस पर्पज से है कि उसने सिर्फ पैसे कमाने हैं, so I would like highly recommend कि वो कोई ना कोई स्किल जरूर सीख के आए, चाहे वो लाइक और नॉट एंड बाय स्किल आई डोंट मीन कि लाइक बहुत सालों का वर्क एक्सपीरियंस हो। इफ़ यू नो आपको इलेक्ट्रिशियन का कुछ काम आता है, आपको गार्डनिंग आती है इवन, ठीक है, इफ़ यू लाइक नो हाउ टू do laundry, if you know how to do cleaning, तो यहाँ पे like they're like seriously high paying job. If there's some you know some like basic mechanic work, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आराम से किसी भी वर्कशॉप पे you can get a full time job as well। आपको अगर रेस्टोरेंट पे काम करना है फुल टाइम, आपको सिर्फ कुकिंग स्किल्स आती हैं, यू नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स एंड हाउ टू गेट गुड सैलेड, यू कैन डेफिनेटली गेट अ गुड जॉब। यहाँ पे स्किल्स की बहुत डिमांड है, लोग यहाँ पे स्किलफुल नहीं है। So you, if you have some sort of skill and you're not planning to like pursue your education, and even if you are, it totally depends on your personal choice। तो आप अगर कोई स्किल सेट आपके पास है, polish that। आप किसी रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है, get those experience letters with yourself।
if not आप बनवा भी सकते हैं definitely, but get those evidence of skill and that relevant skill. They'll test you out, they'll like get you on a demo करेंगे, तो आपके पास अगर वो चीज़ है तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल सकती है. So that's something जो initially quickly I thought कि before arriving in the UK आपके पास क्या क्या होना चाहिए या आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो करनी चाहिए. इस पर एक क्विक सी वीडियो है. नेक्स्ट वीडियो I'll make would be on how to get a good job in the UK. उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या skills चाहिए. So I'll try to cover that in the next video. Thank you. See you in the next video and have a good day. Also, please like, share, subscribe. Keep supporting me, and like if you have any particular questions, कोई चीज़ है, कोई information चाहिए, feel free to reach out. Thank you.